हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योद्धा डिफेंस एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे हैं, एयरफोर्स ग्रुप वाई क्लास 10 अभी तक के 90 क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व करा चुका है। ये 190 नहीं है, 90 है। ओके, तो अब इस सेशन में हम लोग देखेंगे 10 क्वेश्चन को। बहुत ही बेहतर है, ऑल क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस ईयर पर बेस्ड हैं। टाइम 1 PM है। आप सभी आके और इस वीडियो को देखा करिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार है। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा एक बार ध्यान से कि 40 व्यक्ति एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। 40 व्यक्ति एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 16 दिनों में कितने व्यक्ति पूरा कर सकेंगे। तो बिल्कुल ही शानदार क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप 40 × 24 करके और यहाँ पे आप बराबर कर दो 16 × x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसा कि आप सभी जानते हैं 6 का 24, 6 का 16, 14 में 40, यानी कि 10 × 60, यानी कि कितना दिनों में भाई साहब, 60 दिनों में। यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, जैसा कि आप सभी ने देखा। ओके, तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, और इस तरीके से आपके स्क्रीन पे हम फेंक के मारते हैं। ओके, ये क्वेश्चन को आप फटाफट फेंक के आंसर करिए अपने कमेंट बॉक्स में। कह रहा है क्वेश्चन की राम 200 मीटर की दूरी, कितना मीटर की दूरी भाई साहब, तो 200 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय करता है, तो राम की चाल किलोमीटर प्रति आवर में क्या है, ठीक है। तो राम 200 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय कर लेता है, तो आपको क्या करना है कि राम का चाल बता देना। भाई साहब ये तो बहुत तेज चलता है ना। सबसे पहली बात कि बहुत तेज चलता है, कैसे, तो हमको मालूम चल गया ये ऑप्शन से 40 किलोमीटर, ठीक है। ये 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाएगा, 24, 30, 40 ऐसे है। तो हम आपको क्या, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा है, कुछ नहीं। आप जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप देखो कि 24 सेकंड में ये कितना जाता है भाई मेरे, तो ये जाता है आपका 200 मीटर, ठीक है। तो आप बताओ कि आपको क्या करना है, आपको 1 घंटा में कितना होता है, कितना सेकंड होता है। या फिर आप इसको इस तरीके से कर लो, यहाँ पे आप 4 से भाग दो, ठीक है, और यहाँ भी आप 4 से भाग दो, तो क्या होगा, यहाँ पे 50 मीटर होगा और यहाँ पे 6, यानी कि 6 सेकंड में ये कितना जाएगा, 50 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ गया कि आपका भाई साहब 6 सेकंड में ये 50 मीटर जाएगी। आप ओरली कर सकते थे, 6 का 24 और 4 5 20, 6 मिनट में, सॉरी 6 सेकंड में 50 मीटर जाता है। तो भाई साहब तो 10 देखिएगा यहाँ पे, तो भाई साहब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आप बताओ हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। हम इसको 60 सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अब हो जाएगा 6 सेकंड की जगह पे 60 सेकंड, और यहाँ भी हम 10 से कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अपना 60 सेकंड में, यानी कि 1 मिनट में, अभी 60 सेकंड के बदले में हम 1 मिनट लिख सकते हैं, यानी ये बताइएगा आप सभी। तो हम यहाँ पे 1 मिनट लिख सकते हैं, और 1 मिनट में ये कितना चलता है आपका 500, ठीक है। और आपको किलोमीटर प्रति आवर में बताना है, तो जब 1 मिनट में ये 500 मीटर चलता है, तो भाई साहब 60 मिनट में कितना चलेगा, तो यहाँ पे आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, और यहाँ पे 3 जीरो, और ये कितना हुआ आपका 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करना सीखिए। बहुत ही ओरली हो जाएगा क्वेश्चन, और यही आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और ये देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 84 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। 3 क्रमागत मतलब कि लगातार सम संख्याओं का योग 84 है, यानी पहली अगर x है तो दूसरी आपका x+2 होगा, और तीसरी आपका x+4 होगा। कैसे, 2 होगा तो एक 4 होगा, तो एक 6 होगा, तभी तो ये सम होगा ना, 2 4 6 सम है। अगर आपका x का वैल्यू, अगर यहाँ पे 2 आया, x का वैल्यू यहाँ पे अगर आप 2 रखें, यहाँ पे रखिए, तो आपका 2 4 6 होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इन सभी तीनों चीज़ों को आप ऐड करोगे, तो भाई साहब यहाँ पे क्या होगा, 4 2 6 और 3x अगर आप यहाँ पे ऐड कर दो तो, ठीक है। तो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है, 84 है, यानी कि 3x + 6 = 84। आप इस 6 को यहाँ पे लाकर माइनस करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आप एक बार बताओ, यहाँ पे होगा आपका 78, और यहाँ पे 3x, देन x का वैल्यू क्या होगा, यानी कि सबसे छोटी संख्या हम x को लेट किए थे, तो x बराबर क्या होगा आपका 3 और 2 6 26, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बस इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए कि किसी संख्या का 40% 80 हो तो संख्या बताइए। किसी संख्या का 40%, भाई मेरे, किसी संख्या का 40%, अगर आपका 40% क्या है, अगर आपका 80 के बराबर है, तो आप क्या जानते हो, हम यहाँ भी 2 से दे देंगे, यहाँ भी 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो गया आपका 20%। 20% आपका 40 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो आपका 20 5 सही होता है ना, तो 100% उसी संख्या का क्या होगा, यहाँ भी 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 200, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी तकनीक नहीं। एक बच्चा बोलता है कि ट्रिक चाहिए, अब इससे ट्रिक क्या हो सकता है बताइए आप। तो 40 × 5 यानी कि 200, ठीक है। अब चलिए आप चलती है इस क्वेश्चन को देखिए आप सभी कि 5वां नंबर क्वेश्चन
कि 777 रुपये को ए, बी और सी इस प्रकार बांटा जाता है। भाई मेरे इस तरीके से बांटा जाता है कि ए को बी का आधा मिलता है तथा बी को सी का आधा मिलता है, तो सी को कितना मिले थे, कितना मिले थे। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि ए बी सी यहाँ पे लिखो आप पहले ए बी और सी, ठीक है। मेरा पेन थोड़ा सा धीरे चलता है इस स्क्रीन पे, आप सभी और तेज लिख सकते हो। तो ए बी सी को लिखना है, 777 रुपया को आपको बांटना है, ए को बी का आधा मिलता है तथा बी को सी का आधा मिलता है, ठीक है, आधा मिलता है। इसका मतलब है कि ए को बी का आधा मिलता है, अगर बी को 100 मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा आपका 50। और उसके बाद क्या कह रहा है कि तथा बी को सी का आधा मिलता है, अगर हम सी को 200 कर दिए तो इसको कितना मिलेगा 100। क्लियर है या नहीं है बताइएगा, ठीक है। बस अब आप देखिए यहाँ पे कि ए बी को इस प्रकार बांटा जाता है कि समझ लीजिएगा फिर से एक बार लैंग्वेज कि ए को बी का आधा मिलता है, तो भाई बी को अगर 100 मिलेगा तो ए को बी का आधा मिलता है, तो ए को कितना मिलेगा 50 मिलेगा। तथा बी को सी का आधा मिलता है, सी को 200 मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा 100 मिलेगा। अब आप यहाँ से 1 0 कैंसिल करो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4 हुआ, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 20 था ना, यानी कि 4 2 और 1 हो गया, 4 2 6 और 1 7, 7 का वैल्यू आपका कितना है भाई मेरे, 7 का वैल्यू है आपका 777, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना है 111, ठीक है, यानी कि 31। तो पूछा क्या है आपसे कि सी को कितना मिले थे, तो सी को कितना मिला था, यानी कि 4 का आपको वैल्यू बता देना है, ठीक है। 4 2 6 1 7, तो 4 का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या होगा आपका, 4 का वैल्यू आपका क्या होगा 444, जो कि आपके आंसर में है ही नहीं, ठीक है, जो कि आपके आंसर में नहीं है भाई मेरे, ठीक है। तो हो सकता है आपके सर जो हैं वो आपका टाइप गलत कर दिए होंगे, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। ओके, चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 6। पी के पास क्यू की अपेक्षा 2 गुना अधिक धन है, पी के पास क्यू की अपेक्षा 2 गुना है और क्यू के पास आर की अपेक्षा 50% अधिक धन है। यदि तीनों धन का औसत 110 है तो पी के पास कितने रुपए थे। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पी के पास क्यू की अपेक्षा 2 गुना धन है, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर लिखो, और क्यू के पास आर की अपेक्षा 50% अधिक धन है। अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 150 है और यहाँ पे कितना है आपका 300 है, ठीक है, तभी तो पी के पास क्यू की अपेक्षा 2 गुना होगा और क्यू के पास आर की अपेक्षा 50% अधिक है, हम लिख दिए ना। अब यहाँ से अगर आप रेशियो निकाल दो, ठीक है, जैसे ही आप रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा 5 6 30, 5 3 15 और यहाँ पे होगा 5 दूनी 10, ठीक है। अब पूछा क्या है, तो तीनों के धन का औसत 110 है। देखिए इसका उन्होंने ऑप्शन वहां पे टाइप कर दिया था शायद। अब हम लोग देखते हैं, 6 3 9 2 11, यानी 11 का वैल्यू जो है वो आपका 110 दिया हुआ है, यही है ना, नहीं सॉरी, यदि तीनों धन का औसत 110 है तो तीनों का अगर हम ऐड करेंगे, समझिएगा, तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे तीनों को धन कितना बांटा गया था आपको 330, कैसे, यानी कि 11 110 इंटू 3, ठीक है, तो ये 330 के बराबर है 11 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर है, तो 30 के बराबर है, ठीक है। अब आपको पूछा गया कि पी के पास कितना रुपए है, तो 6 का वैल्यू आपको बता देना है। 1 का वैल्यू अगर आपका 30 है तो 6 का वैल्यू 180 होगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी मजा से आज पढ़ रहे होंगे। 180 यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए यही वाला आप देख लो, ये जो है ना आपका, ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे सर ने टाइप कर दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं, आपको 7वां नंबर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही एकदम मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखना है एक बार इस क्वेश्चन को आप सभी देख लो कि 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से जा रही है। यह रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी। एकदम लो सवाल है, मतलब इसका कोई लेवल ही नहीं है भाई मेरे। क्या करना है, इसको 54 इंटू यहाँ पे 5/18, 18 54, 5 15, यानी कि हम मीटर पर सेकेंड में निकाल लिए इसका स्पीड, यानी कि 1 सेकंड में ये 15 मीटर जाती है। इसको भेजना कितना, 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। तो ये रेलगाड़ी जब भी किसी खंभा को पार करती है तो अपना दूरी ही पार करती है। इसका मतलब है कि 15, यानी कि हम यहाँ पे 135/15 करेंगे तो 15 9 35 से, यानी कि 9 सेकेंड इज राइट आंसर। क्लियर, 9 सेकेंड इसका आंसर होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 2 3 5 और 6 से पूरा भाग लग जाए। 2 3 5 6 से पूरा भाग लग जाए। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को 2 3 5 और 6 का आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 6 5 30, आप क्या करोगे 30 होगा, ठीक है। कैसे होगा आप खुद सोचो प्लीज, एक बार काम डाउन, ठीक है। आप 6 और 5 और 2 3 का आप एलसीएम लोगे, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा और 6 5 30, यानी कि ये आपका एलसीएम जो आया आपका 30 हो गया, ठीक। अब वो 4 अंक की जो नंबर है, तो 4 अंक की सबसे बड़ी नंबर क्या होगी 9999। अब आप इसमें 30 से भाग दो, सिंपल सा बात है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो कट जाएगा ना, 30 से बिल्कुल जाएगा,
ये भी जाएगा 30 से, ये भी जाएगा, जाएगा ना, ये भी तो जाएगा ना 30 से, कैसे जाएगा आप देखो। तो और हमको क्या बताना है, पूरा पूरा भाग लग जाए और सबसे बड़ी संख्या, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आपको भाग देने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। कैसे, आप देखो सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा पूछा है, जाने को तो ये भी चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए भी चला जाएगा, लेकिन ये तो सबसे छोटा हो जाएगा ना, ये छोटा है ना, इससे भी तो बड़ा कोई ना कोई संख्या है, इससे भी तो बड़ा कोई ना कोई संख्या है, ऐसा संख्या जो 30 से पूरा पूरा भाग लग जाए। अब देखो इसको, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये तीनों जा सकते हैं, 9 9 18 और 6 24 तीनों जाएंगे, लेकिन क्या ये सबसे बड़ा है? कौन सा बड़ा इन तीनों में? ऑप्शन सी, यही आपका करेक्ट आंसर हुआ, आपको भाग देने का जरूरत ही नहीं था। अब चलिए आप देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, जब भी इस परसेंटेज में हो तो इसको हम क्या करेंगे ना, फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ही आप फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो क्या होगा, आप इसका फ्रैक्शन जानते हो क्या होता है, 100/3, 300, 2 जीरो गया, 1/3, ठीक है। तो 600 का 1/3 कितना होगा, यही बताना है, तो आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा तो बताओ, आप ही बताओ, 600 का 1/3 कितना होगा, तो यानी कि आपका 200 होगा। क्लियर है, सो सिंपल सा था। हम इसको क्या किए, हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ दिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ए, देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जा चुके हैं, आई होप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो इस पर ख्याल रखना, ए और बी का जो साइन दे दिया है ना ये स्टार, तो उसका क्या वैल्यू है, 2a + b दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसी में आप पुट कर दो 5 और 2 को, तो यहाँ पे 2 तो रहेगा पहले से ही, और 5 और यहाँ पे +2 आप लिख दोगे, 5 2 7 दूनी 14, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी का ये सेशन बहुत ही मजा आया होगा। एक बार आप सभी कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। आप एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बता दीजिए कि कितना मजा आया इस सेशन में। आई होप आप सभी हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व किए होंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही।